हमारा इंडिया जो कि स्पाइसेस के लिए और फूड के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये चीज बाहर के लोगों को और आपको और हमको पता है कि हमारा इंडिया जैसा खाना आपको किसी भी बाहर की कंट्री में नहीं मिलेगा। जैसे स्पाइसेस जैसे फूड यहाँ पर मिलते हैं वैसा आपको बाहर की कंट्रीज में नहीं मिल सकता। लेकिन एक न्यूज जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड पर है वो ये है कि MDH और एवरेस्ट मसाले जो इतने पॉपुलर है हमारे इंडिया के, वो सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिए गए हैं। क्या है आखिरकार रीजन और क्या एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं, क्यों आखिरकार इन कंट्रीज ने MDH और एवरेस्ट मसाला को बैन कर दिया है, तो क्या है रीजंस आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज आ रही है MDH एवरेस्ट के बैन होने की, ये असल में बैन नहीं हुए हैं, ये टेम्पररी बैन हुए हैं और इन्हें रिकॉल किया गया है। तो क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन और क्यों ये न्यूज वाले बैन का नाम दे रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। आप वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये न्यूज तो आपने देखी होगी, कैंसर कॉजिंग स्पाइसेस, जिसमें कि हांगकांग और सिंगापुर ने MDH और एवरेस्ट के मसालों को बैन कर दिया है। तो क्या सच में इन मसालों की वजह से हमें कैंसर हो सकता है, क्योंकि हम तो काफी सालों से इन्हीं मसालों को यूज करते हुए आ रहे हैं। और क्या ये बात सच है, क्या सिंगापुर और हांगकांग ने इसे बैन कर दिया है? तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत ये स्टेप लिया। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। सिंगापुर और हांगकांग से एक न्यूज आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसाले ऐसे हैं कि उनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें कैंसर हो सकता है। अब ये चीज सुनकर हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत इस चीज पर स्टेप लिया और तुरंत फूड कमिश्नर्स को ये ऑर्डर दे दिए कि वो अपने एरिया के आसपास जितने भी स्पाइसेस कलेक्ट कर सकते हैं वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। अब आप खुद देख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज पर कितनी जल्दी स्टेप लिया और जितनी भी स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन सभी के सैंपल्स लिए जाएंगे और रिसर्च की जाएगी। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि लगभग 20 दिनों के अंदर इस सब की रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हांगकांग और सिंगापुर से आखिर जो न्यूज आई है ये कैसे आई। तो बेसिकली हांगकांग और सिंगापुर के जो फूड रेगुलेटर्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो दो कंपनीज हैं इनके 4 प्रोडक्ट में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इन 4 प्रोडक्ट में जो कैंसर कॉजिंग एजेंट है वो है इथिलीन ऑक्साइड और ये परमिसेबल लिमिट से ज्यादा है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा है। अब किन 4 प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट निकला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला MDH का करी मसाला, दूसरा MDH का मद्रास करी पाउडर और तीसरा सांबर मसाला। यही एवरेस्ट का एक फिश करी मसाला है जिसमें ये इंग्रेडिएंट पाया गया है। और हांगकांग के जो फूड रेगुलेटर्स हैं उन्होंने ये न्यूज 5 अप्रैल को डिस्क्लोज की थी। तो इसीलिए हांगकांग ने अपने मार्केट में जितने भी स्पाइसेस चल रहे थे उन सब पर बैन लगा दिया और उन्होंने कहा कि एथिलीन ऑक्साइड लिमिट से ज्यादा पाया गया है तो हम यहाँ पर बैन लगा देंगे कुछ समय के लिए। साथ ही ये न्यूज हांगकांग की देखकर सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी कह दिया कि एवरेस्ट का जो करी मसाला है वो भी हम अपने आप बैन कर देंगे। और 18 अप्रैल को एक वेबसाइट पर उन्होंने ये पोस्ट कर दिया और उसमें ये भी बताया कि जो इंपोर्टर है, इंपोर्ट जो करते हैं, वो उनको रिकॉल किया गया है कि इस पर रिसर्च की जाए। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इथिलीन ऑक्साइड होता क्या है। अगर हम स्पाइस बोर्ड्स की डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर आप इथिलीन ऑक्साइड को 10.7 सेल्सियस टेम्परेचर पर रखोगे तो वो एक फ्लैमेबल कलरलेस गैस के फॉर्म में आपको दिखेगी। साथ ही ये मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए भी यूज किया जाता है। अब जब इंसेक्ट्स को मारने के लिए इसे यूज किया जा रहा है तो आप मुझे बताओ क्या हमें ये चीज कंज्यूम करनी चाहिए? तो यहाँ आपको कई तरीके के इससे इन्फेक्शन हो सकता है, कई तरीके का अलग इफेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी पर अगर आप इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली ये इन्हीं पर्पस के लिए यूज किया जाता है और ये नेचुरल रिसोर्सेज से पाया जाता है और इसे आप जनरेट भी कर सकते हो। लेकिन ऑल ओवर कंक्लूजन यही है कि इसे हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि जब इतने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं हमारे इंडियन स्पाइसेस पर तो क्या सच में कैंसर हमें हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इथिलीन ऑक्साइड अगर आप एक बार में कंज्यूम कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही कैंसर हो जाएगा। अगर आप उसे डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हो तो हाँ, कैंसर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप उसे एक बार में कंज्यूम करके फिर आप देखते हो कि मुझे कैंसर हो जाए तो ऐसा नहीं है। आपकी हेल्थ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर होगा। तो यहाँ यूएस
की नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इथिलीन ऑक्साइड में लिम्फोमा, ल्यूकेमिया ऐसे कैंसर हो सकते हैं। अब इससे आपको ब्रेस्ट और स्टोमक कैंसर भी हो सकता है, तो देखा जाए आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि WHO ने कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो यहाँ जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही है और इन्होंने क्लासिफाई किया है कि इथिलीन ऑक्साइड जो है वो ग्रुप 1 कार्सिनोजेंस है, यानी कि ये इनफ एविडेंस है कि इससे हमें कैंसर हो सकता है। तो बेसिकली WHO की भी इंफॉर्मेशन यही है कि ये इनफ एविडेंस है कि एक ह्यूमन को कैंसर हो सकता है इससे। साथ ही सिंगापुर में ये बोला जा रहा है लोगों से कि जिन लोगों ने भी इनके मसाले लिए हैं वो रिटर्न कर दें और अगर उन्हें कोई भी मेडिकल इश्यू होते हैं वो तुरंत जाके मेडिकल एडवाइस ले। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर इंडियन स्पाइसेस में इथिलीन ऑक्साइड मिलता है तो ऐसे में काफी कड़ा एक्शन लिया जाएगा और साफ साफ ये रूल्स हैं कि इंडिया में अगर किसी भी फूड प्रोडक्ट में इथिलीन ऑक्साइड यूज किया जाता है तो उस पर काफी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही गवर्नमेंट ने स्पाइसेस बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को ये बोला है कि आपको इस चीज से अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को बताना है कि अगर इस तरीके का इथिलीन ऑक्साइड किसी भी फूड प्रोडक्ट में या इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है तो वो आपको कंज्यूम नहीं करना। अब एवरेस्ट कंपनी है, उसका क्या कहना है इस चीज पर, तो उन्होंने बोला है कि सिंगापुर में इस चीज को बैन नहीं किया गया है। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, इस चीज को रिकॉल किया गया है, यानी कि टेम्पररी बेसिस पर इस प्रोडक्ट को होल्ड किया गया है। इसकी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद हो सकता है सब नॉर्मल निकले, जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नॉर्मल आए और इतनी ज्यादा लिमिट में इथिलीन ऑक्साइड ना निकले तो हो सकता है ये वापस से चालू हो जाए। और यहाँ हम सबको पता है कि एवरेस्ट 57 इयर्स ओल्ड पुराना स्पाइसेस है और जो कि हमारे इंडियन स्पाइसेस में काफी बेस्ट भी माना जाता है और ये इंडियन स्पाइसेस का सबसे बड़ा ब्रांड है जो कि लगभग 80 कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ एक और पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि FSSAI की तरफ से जो फूड लाइसेंस मिलता है वो इन एक्सपोर्टर्स को भी मिला होगा, इसीलिए वो MDH या एवरेस्ट के मसाले एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। तो उनको लाइसेंस कैसे मिल गया एक्सपोर्ट करने का, या तो रिसर्च नहीं हुई ढंग से या तो चेक नहीं किया गया स्ट्रिक्टली, इस वजह से भी शायद ये मिस्टेक हो सकती है। और आपका क्या कहना है इस चीज पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कहां पर लूप होल है और इसमें किसकी मिस्टेक आपको नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम में क्या क्या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एट लास्ट में आपको बस एक और चीज बताना चाहूंगी कि डेली बेसिस पर जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स पर हमें जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफी चीजें होती है जिनकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो आप जो भी खा रहे हो या बाहर से जो भी खरीद रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको जरूर चेक करनी चाहिए। तो ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और उनके साथ भी अवेयरनेस स्प्रेड करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।